आज हम चर्चा करेंगे राजनीति से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान संशोधन। चाहे संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, समय समय पर उसमें परिस्थितियों के अनुसार बदलाव आवश्यक है और संविधान में बदलाव को संविधान संशोधन कहा जाता है। चाहे किसी भी देश का संविधान हो, वो समय के अनुसार बदलता रहता है। तो हम भारत के संविधान की चर्चा करेंगे। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से ली गई है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से देश के संविधान से ली गई है? दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से ली गई है। संविधान के भाग 20 में, भारत के संविधान में 22 भाग हैं, उसमें से 20वें भाग में तथा अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। संविधान संशोधन की कुल 3 विधियां हैं, लेकिन अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की केवल 2 विधियां हैं। दोनों को याद रखना। संविधान संशोधन की कुल 3 विधि हैं, लेकिन अनुच्छेद 368 का नाम आए तो कुल 2 विधि हैं। भारत में पहला संविधान संशोधन 18 जून 1951 को हुआ, जो भूमि सुधार से संबंधित है। 15वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 60 से 62 की गई। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, उसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ, उसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटाया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ, जो दल बदल पर रोक लगाता है। 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज से संबंधित है। इसके द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 29 विषय। 74वां संविधान संशोधन 1992 में, जो नगर पालिकाओं से संबंधित है, इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 18 विषय हैं। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ, उसमें मताधिकार की आयु 21 साल से घटाकर 18 वर्ष की गई। 91वां संविधान संशोधन 2003 में, उसमें मंत्री परिषद की संख्या विधायिका की कुल संख्या का 15% की गई। 101वां संशोधन 2016 में जीएसटी से संबंधित है और भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुई। 102वां संशोधन ओबीसी आरक्षण से संबंधित है। 103वां संशोधन ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित है। 104वां संशोधन एससी एसटी की लोकसभा विधानसभा में आरक्षण की अवधि 10 साल बढ़ाई गई और वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 स्थान और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 स्थान आरक्षित है। और राजस्थान विधानसभा की बात करें तो कुल 200 सीटें हैं, उनमें से अनुसूचित जाति की 34 और अनुसूचित जनजाति के लिए 25 सीटें आरक्षित है। तो इस प्रकार अपना छोटा सा टॉपिक संविधान संशोधन, और इसमें इसके अलावा कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है। सारे प्रश्न शामिल करते हुए आज के लिए इतना ही।